अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि गाज़ा में कत्लेआम हो रहा है। मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स, हर इंसाफ पसंद इंडिविजुअल कम्युनिटी कहीं इस जेनोसाइड को कंडेम कर रहा है तो कहीं फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठा रहा है। इसराइल के आसपास सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इन मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर्स क्या कर रहे हैं? अरब मुस्लिम रूलर्स क्या कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में उठ रहा है। 57 मुस्लिम कंट्रीज और उनकी आर्मी आखिर कहाँ है? क्या ये रूलर्स सच में पावरफुल हैं या किस चीज ने उनके पावर को सीज किया हुआ है? आज इस वीडियो में समझते हैं। There were many options that these nations could have taken and they chose not to, and many of them diplomatic. They didn't need to go to war. I'm not saying go to war. I'm saying they could have put pressure on the Americans enough to make them rein in the genocide. They chose not to, and not only that, they reassured the Americans that genocide is not a red line. My God, the Egyptians just showed themselves to be a nothing nation. I'm sorry to all the Egyptians out there, but shame on you. You stand for nothing. You are nothing. You're worse than nothing. You're going to sit there and let your fellow Arabs, your Palestinian brothers, be slaughtered like this. Backdrop of 10,000 murdered children. How low is the threshold of morality that if with the backdrop of genocide, you have still not found it in your moral conscience to call for a ceasefire? You are heartless. Until death. We can never give up. We must always support Palestine. नाजरीन, वर्ल्ड पावर्स ने, यूनाइटेड नेशन ने मुस्लिम लैंड को जबरदस्ती कब्जा करा के 1948 में इजराइल बना दिया। फिर एक के बाद एक कई अरब इजराइल वॉर्स हुए। इन वॉर्स की क्या रियलिटी थी? पूरे अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का रूट क्या है? ज्यूज की हिस्ट्री क्या है? इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो की हुई है और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। बहरहाल, अरब वर्ल्ड में एक वक्त था जो लीडर जितना ज्यादा एंटी इजराइल होता वो उतना बड़ा हीरो माना जाता। जमाल अब्दुल नासिर, शाह फैसल, सद्दाम हुसैन को अरबों ने इसीलिए हीरो माना था। وهذا ما لا يمكن أن نقبله أو نرضى عنه ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. والله نفسهم النار لكن نص إسرائيل. अरब्स की 3 नोज की पॉलिसी थी। 3 नोज मीन्स नो पीस, नो नेगोशिएशन, नो रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल। मगर ऐसा क्या हुआ कि अप्रैल में जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया तो जॉर्डन ने, सऊदी अरेबिया ने इजराइल के साइड से उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। The surprise of many, that was a Muslim Arab nation took up arms to defend Israel. Can you imagine the domestic headache this causes? इतना ही नहीं, रेड सी पर हौसी अटैक के बाद यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन और जॉर्डन ने अपने जमीन से इजराइल को फूड सप्लाई करने के लिए रास्ता दे रहा है। असल में यह सिलसिला शुरू हुआ था इजिप्ट से, जब प्रेसिडेंट अनवर सादात ने इजराइल के साथ 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड पीस डील साइन करके इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। मगर इस डील के कुछ ही दिनों के बाद प्रेसिडेंट अनवर सादात को असैसिनेट कर दिया गया। एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 89% अरब पीपल अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट हैं, सिर्फ 4% नॉर्मलाइजेशन के हक में है। ऐसा भी नहीं है कि ये गल्फ कंट्रीज वर्ल्ड के लिए मैटर नहीं करता है। इन 6 अरब कंट्रीज में वर्ल्ड का 45% ऑयल रिजर्व्स हैं, 25% क्रूड ऑयल है। ईरान वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट और कतर 6th लार्जेस्ट गैस रिजर्व का पूरी दुनिया में मालिक है। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट सुइस कैनाल को इजिप्ट कंट्रोल करता है, जहां से 30% वर्ल्ड शिपिंग ट्रेड हुआ करता है। 2021 में जब एक एक्सीडेंट की वजह से 6 दिन के लिए यह रूट बंद था तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $9.6 बिलियन का दुनिया को नुकसान हो रहा था। इन्हीं सब एडवांटेजेस की वजह से यौम किप्पूर वार 1973 में इन्हीं अरब कंट्रीज ने मिल करके तेल का दाम $2.90 पर बैरल से $11.96 पर बैरल बढ़ा दिया था, जिससे अमेरिका और सोवियत यूनियन
दोनों ने इकोनॉमिक प्रेशर में मजबूर होकर के सीज फायर करने के लिए इजराइल को प्रेशर किया था। अनवर सादात के असैसिनेशन के बाद यह नॉर्मलाइजेशन का सिलसिला एक अरसे तक के लिए रुक गया, मगर ओस्लो अकॉर्ड में खुद पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया तो जॉर्डन के लिए रास्ता खुल गया और फिर वो सब कंट्रीज जो अरबों का लिहाज करके इजराइल से दूरी बनाए हुए थे, सब ने इजराइल से रवाबित शुरू किए, जिसमें इंडिया सबसे अहम था। फिर 2020 में यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल से अलग अलग डील साइन किया। यूएई तो इजराइल के साथ ट्रेड रिलेशन में काफी आगे बढ़ गया। इसी बीच मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर की एंट्री होती है, सऊदी अरेबिया की। Israeli media is reporting that Prime Minister Benjamin Netanyahu has made a secret visit to Saudi Arabia. इजरायली मीडिया के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने तो सऊदी अरेबिया की एक सीक्रेट विजिट भी की। इजराइल के 10 मिनिस्टर्स पब्लिकली सऊदी अरेबिया का दौरा करते हैं। सऊदी का इजराइल से डील साइन होना इब्राहिमिक अकॉर्ड का सबसे बड़ा माइलस्टोन होता, मगर यह सब प्रोसेस चल ही रहा था कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दिया। और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे, वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए। कई लोगों ने केवल हमास के आतंक की निंदा की है। सवाल यह है कि इतने पावर होने के बाद भी क्या है कि ये अरब कंट्रीज फलस्तीन और गाजा के लिए कुछ नहीं करते हैं? क्या चीज है जो अरब लीडर्स को अपने जमीर को बेचने को मजबूर करती है? नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट वो बला है जो आज इनके हाथ और दिमाग को कैद किए हुए है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अरब लीडर्स के मुकाबले अमेरिका के क्रिश्चियन स्टूडेंट्स फलस्तीन के लिए ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। यहां तक के टॉप कॉलेज और स्कूल्स में अपने कैरियर, ग्रेजुएशन, फ्यूचर सबको फलस्तीनियों के लिए, इंसानियत के लिए दांव पर लगा रहे हैं। From California to Michigan to Texas, the Gaza solidarity protests that were once concentrated in America's Northeast are now sweeping university campuses across the country. It is insane that this educational institution that preaches all these high, lofty ideals about education and understanding and making the world a better place is making money off of death and destruction and genocide. सऊदी अरेबिया खुद ही एक्सेप्ट करता है कि गाजा में एक जेनोसाइड हो रहा है, फिर भी क्यों खामोश है? यहां तक कि फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करने को मिडिल ईस्ट में कई जगह लगभग बैन किया गया है। इजिप्ट में प्रोटेस्ट करने वालों को गिरफ्तार किया गया। 10 से ज्यादा मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्रीज ने इजराइल के इस बदतरीन जेनोसाइड की वजह से अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए, जिसमें चिली, कोलंबिया, बोलीविया, साउथ अफ्रीका, चैड जैसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज शामिल है। मगर यूएई और मोरक्को को यह भी तौफीक नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया जहां एक तरफ इसको जेनोसाइड मान रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से इसको रोकने के लिए कह रहा है, वहीं दूसरे तरफ अपने मुल्क में इजराइल और गाजा वार पर ट्वीट करने वाले लोगों को अरेस्ट भी कर रहा है। यहां तक कि द रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जद्दा में फलस्तीनियन कैफिया पहनने को बैन किया गया था। और तो और 2024 के शुरू में यह रूमर भी आने लगा था कि सऊदी दोबारा से इजराइल से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को शुरू कर रहा है। इन अरब कंट्रीज में इतना भी मोरल करेज नहीं था कि इस इजरायली जेनोसाइड मामले को कम से कम सो कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाते। ये काम भी साउथ अफ्रीका करता है। असल में अल-अक्सा कॉज, वैल्यूज ऑफ लाइफ ऑफ पैलेस्टीनियंस एक तरफ है, इन सारे अरब कंट्रीज को हमास से आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये उन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड से इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी और ईरानियन प्रॉक्सी के तौर पर देखते हैं और इसीलिए ये चाहते हैं कि हमास का सफाया हो जाए। अरब इजराइल से ज्यादा ईरान को खतरा मानते हैं, इसीलिए अमेरिका पर डिपेंड होकर के लगभग 2 डिकेड से सीक्रेटली इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ काम कर रहे थे। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ये सारे अरब कंट्रीज में इस आइडियोलॉजिकल आउटरीच का बहुत ज्यादा डर सताता है, क्योंकि फिर इससे इन सब के पावर, फैमिली रूलिंग सिस्टम को खतरा होगा। मगर एक गलत को सही करने के लिए बहुत कुछ गलत करना पड़ती है। ऐसा इन अरब कंट्रीज के साथ हो रहा है।
2018 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का दौरा किया, जहां उनके ज्यूस लीडर्स से मीटिंग और कमेंट पर काफी रिपोर्ट्स आई, जिसमें उन्होंने पैलेस्टाइनियंस को एज अ प्रॉब्लम डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि महमूद अब्बास को इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। इस कमेंट को सऊदी ऑफिशियल्स ने डिनाई किया था, मगर इसी विजिट में अटलांटिक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि ज्यूज पीपल हैव अ राइट टू देयर ओन लैंड। यहां तक कि उन्होंने कहा था कि वो ईरान के खिलाफ इजराइल को एक अलाई की तरह देखते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के इन कमेंट्स से बहुत हंगामा हुआ, जिस पर उनके फादर किंग सलमान को जल्दी से स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा कि फलस्तीनियन का एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए जिसका कैपिटल यरूशलेम हो। इन सब चीजों से सऊदी रूलर्स के इंटेंशन को हमें समझ जाना चाहिए। यूएई की अगर बात करें तो सिर्फ 2022 में यूएई इजराइल ट्रेड 2.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। इजरायली टेक्नोलॉजी कंपनीज ने यूएई में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सेंटर्स कायम किए हैं। वहीं दूसरे साइड यूएई की कंपनीज ने 6 इजरायली वेंचर कैपिटल फंड्स में $100 मिलियन का इन्वेस्ट किया है। साथ ही इजराइल के न्यू मेड एनर्जी कंपनी से $1 बिलियन का नेचुरल गैस स्टैक खरीदा है। मतलब यूएई से इजराइल का बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इजिप्ट की अगर बात करें तो कभी इस रीजन में ये एक डोमिनेंट रीजनल फोर्स था, मगर अभी इसकी इकोनॉमी टोटल कोलैप्स हो चुकी है और फिर गाजा इजराइल वॉर से भी इजिप्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रिसेंटली इजिप्ट ने IMF से $8 बिलियन का लोन साइन किया है। इतना ही नहीं, GCC कंट्रीज का एड भी इजिप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां $30 बिलियन सेंट्रल बैंक के लिए और $16 बिलियन और दूसरे एग्रीमेंट्स के लिए GCC कंट्रीज ने इजिप्ट को दिया है। यूएई ने इसी साल $35 बिलियन का इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट डील साइन किया है। यहां तक कि खुद इजराइल के नेचुरल गैस पर इजिप्ट डिपेंड है। एक तरफ सऊदी अरेबिया यूएई अगर इकोनॉमिकली रिच है तो इनका इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस टोटल अमेरिका के कंट्रोल में है। गल्फ के हर कंट्री में अमेरिकन एयर बेस है और लगभग 50,000 से 1 लाख अमेरिकन आर्मी इस रीजन में है। रेड सी में हौती अटैक के बाद एक तरफ यूएई जबेल अली पोर्ट, बहरैन पोर्ट ऑफ मीना सलमान, सऊदी अरेबिया जॉर्डन अपना लैंड रूट सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से इजराइल को ऑफर कर रहा है। वहीं जब दिखावे के लिए ही सही ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से सऊदी अरेबिया जॉर्डन ने उन मिसाइल्स को इजराइल की तरफ से इंटरसेप्ट कर रहा था। इजिप्ट यूएई की इकोनॉमिक कंडीशन यह है कि वो चू भी नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ सऊदी, यूएई, बहरैन अपने हुकूमत पावर की वजह से अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। इन कंक्लूजन ये समझ लें कि जब 90% अरब पॉपुलेशन इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के सख्त खिलाफ है तो ये साफ हो जाता है कि आम अरब पॉपुलेशन इजराइल के अगेंस्ट हैं, मगर ये जो रूलर्स हैं अपने पावर के लिए, अपने बिजनेस के लिए अमेरिका के पपेट बने हुए हैं और फिर इजराइल के साथ कोऑपरेशन के लिए मजबूर हैं। तारीख में लिखा जाएगा कि ये अरब लीडर्स अपने हुकूमत के लिए, अपने आसाइशों के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मासूम नन्हे फूलों को गज़ा में कत्लेआम होने के लिए बेसहारा छोड़ दिया था। और वो जब या अहलल अरब पुकार रहे थे तो ये अपने लग्जरी लाइफ के लिए अमेरिका और इजराइल के पहलू में बैठे हुए थे।